हेलो प्यारे बच्चों, आ गए आप? तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इम्पॉर्टेंट 10 वोकैबुलरी वाली क्लास। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, और जो लोग पुराने हैं वीडियो को लाइक शेयर फटाफट कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लें। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड आप लोग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ भाई? कंक्लूड। क्या लिखा हुआ है? कंक्लूड। पढ़ने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है समाप्त करना। क्या होता है भाई? समाप्त करना या क्लोज या फाइनलाइज बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कह रहा है स्कूल के एनुअल फंक्शन में हर तरह के नृत्य, संगीत और भाषण के बाद प्रिंसिपल ने मुख्य अतिथि का सम्मान करके समारोह का समापन किया। तो क्या बोलेंगे? आफ्टर ऑल शॉर्ट्स of dance, music performance as well as speech in the annual function of the school, the principal conclude by facilitating the chief guest for the night. कह रहा है after all sorts of dance, music performance as well as speech in the annual function of the school, the principal conclude it by felicitating the chief guest for the night. अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं और समझते हैं कंक्लूड को फिर से एक बार। कह रहा है खराब शुरुआत और लड़खड़ाती हुई पारी को धोनी ने संभाला और फिर भारत को एक शानदार तरीके से पारी को समाप्त किया। तो क्या बोलेंगे? धोनी स्टैब्लिश अ लाउजी स्टार्ट एंड क्रम्बलिंग इनिंग्स एंड देन इंडिया कंक्लूड द इनिंग्स ऑन अ ब्रिलियंट नोट। धोनी established a lousy start and crumbling innings and the India conclude the innings on a brilliant note. आगे बात करते हैं condemn। क्या है भाई? condemn। ओके, क्या होता है? वर्ब होता है। मतलब क्या होता है? निंदा करना या सजा देना। ठीक है, टू क्रिटिसाइज या टू सेंटेंस। अच्छा, सजा देना या दंड देना होता है इसका मतलब। टू सेंटेंस का मतलब याद रखना, भूलना मत, वाक्य नहीं है यहाँ पर। ये कहना आज दुनिया में ज़्यादातर लोग आतंकवादी की निंदा करते हैं। आज दुनिया ज़्यादातर लोग आतंकवादी की निंदा करते हैं। कह रहा है टुडे मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड कंडेम टेररिज्म। क्या बोल रहा है भाई? टुडे मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड कंडेम टेररिज्म। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। कह रहा है हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने की संभावना है। हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने की संभावना है। तो द मर्डरर इज लाइकली टू कंडेम टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, उम्र कैद बोलते हैं, या सॉरी आजीवन कारावास। देखो आजीवन कारावास का मतलब था जब तक वो जिंदा है ना तब तक वो जेल में रहेगा। और जो आप लोग सुनते हो ना उम्र कैद, इसका मतलब भी कोई डिसाइड नहीं है कितनी उम्र तक वो जेल में रहेगा। हालांकि लोग मानते हैं 14 साल तक, बट इसका कोई भी प्रूफ नहीं है किसी पेपर पर। हाँ, 14 साल के बाद अगर लोग अच्छे काम करते हैं तो छूट जाते हैं, इस बात को याद रखना। ओके, अगला है कंडीशन। क्या है भाई? कंडीशन शर्त या हालात, स्टेटस या सर्कमस्टांसेस। आइए देखते हैं। कह रहा है समझौते की शर्त के अनुसार हमें एक सप्ताह के भीतर घर खाली करना है। समझौते की शर्त के अनुसार हमें एक सप्ताह में घर खाली करना है। एज पर द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट वी विल हैव टू वैकेट द हाउस विद इन अ वीक। एज पर द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट वी विल हैव टू वैकेट द हाउस विद इन अ वीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 2 दिन के इलाज के बाद अमिताभ की हालत आज फिर काफ़ी बेहतर है। 2 दिन के इलाज के बाद अमिताभ की हालत आज फिर काफ़ी बेहतर है। द कंडीशन ऑफ अमिताभ इज़ मच बेटर टुडे आफ्टर द ट्रीटमेंट फॉर 2 days। द कंडीशन ऑफ अमिताभ इज़ मच बेटर टुडे आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ 2 days। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। क्या है भाई? कन्फेक्शन। मतलब क्या होता है? नाउन। क्या होता है? कन्फेक्शन मतलब नाउन। मिठाई, मिष्ठान या कन्फेक्ट, स्वीट या कुकीज भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं सिद्धार्थ के पिताजी इस शहर
के जाने माने आदमी हैं और उनकी जयपुर में 25 मिठाई की दुकान है। या 25 है, हो बहुत ज़्यादा हो गई। तो चलिए, कह रहे सिद्धार्थ फादर इज वन ऑफ द नोटेड पर्सन, सिद्धार्थ फादर्स इज वन ऑफ द नोटेड पर्सन ऑफ द सिटी एंड ही हैज अराउंड 25 कन्फेक्शनरी, ठीक है, शॉप्स इन जयपुर। ठीक, क्या बोलेंगे? सिद्धार्थ फादर इज वन ऑफ द नोटेड पर्सन ऑफ द सिटी एंड ही हैड अराउंड 25 कन्फेक्शनरी शॉप इन जयपुर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कोचिंग से घर वापस आते वक्त मुझे बहुत भूख लगी रही थी, तो मैंने मिठाई की दुकान से वनीला पेस्ट्री खा ली। कोचिंग से घर आते वक्त मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैंने मिठाई की दुकान से वनीला पेस्ट्री खा ली। आइए कैसे बनाएंगे? आफ्टर कमिंग बैक होम फ्रॉम कोचिंग आई वॉज फीलिंग हंग्री सो आई हैड वनीला पेस्ट्री फ्रॉम द confectionery shop. After coming back from the coaching, I was feeling hungry, so I have vanilla pastry from confectionery shop. Okay, आगे बढ़ते हैं। कंड्यूसिव क्या लिखा भाई? कंड्यूसिव क्या होता है? नाउन। कह रहा है अनुकूल, सहायक या हेल्पफुल, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। हिंदी में 2 मीनिंग है, इंग्लिश में हेल्पफुल भी बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा कह रहा है ये बच्चा, ये आपके बच्चे के लिए अनुकूल माहौल नहीं, ये आपके बच्चे के लिए अनुकूल माहौल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर योर चाइल्ड, दिस इज नॉट अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर योर चाइल्ड। आगे बात करते हैं। कह रहा है रोज एक्सरसाइज करना हमारे दिमाग और बॉडी के लिए अनुकूल है। क्या बोल रहा है भाई? रोज एक्सरसाइज करना हमारे दिमाग और बॉडी के लिए अनुकूल है। तो आइए देखें जरा। कह रहा है टू एक्सरसाइज एवरी डे इन कंड्यूसिव फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। क्या कह रहा है? टू एक्सरसाइज एवरी डे इज कंड्यूसिव फॉर आवर माइंड एंड बॉडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कन्फेस। क्या है भाई? कन्फेस कबूल करना, मान लेना, ठीक है। कह रहा है स्वीकार करना और पाप कबूल करना, ठीक है। एक्नॉलेज और एडमिट। कह रहा है नीरव ने स्वीकार कर लिया कि उसने पैसे चुराए। नीरव ने स्वीकार कर लिया कि उसने पैसे चुराए। तो क्या बोलेंगे? नीरव कन्फेस्ड दैट ही हैड स्टोलन द मनी। नीरव कन्फेस्ड दैट ही हैड स्टोलन द मनी। आगे बात करते हैं। लोग अक्सर चर्च में अपने सारे पाप कबूल कर लेते हैं। लोग अक्सर चर्च में अपने सारे पाप कबूल कर लेते हैं। पीपल ऑफ्टन कन्फेस ऑल देयर सिन इन द चर्च। पीपल ऑफ्टन कन्फेस ऑल देयर सिन इन द चर्च। आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉन्फिडेंट। क्या है भाई? कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? विश्वास, ठीक है, या विश्वास पात्र भी बोलते हैं, ठीक। क्या बोलेंगे भाई? विश्वास पात्र या इंटीमेट। क्या बोलेंगे? इंटीमेट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वह ऐसा कभी नहीं कर सकता, मुझे उस पर भरोसा है अपने खास दोस्त के ऊपर जो हमेशा मेरा भला ही सोचता है, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई? वह ऐसा कभी नहीं कर सकता, मुझे पूरा भरोसा है अपने खास दोस्त के ऊपर जो हमेशा मेरा भला ही सोचता है। He can never do anything of this sort and I have full faith in my confidence who always wishes well for me. He can never do anything of this sort and I have full faith in my confident who always wishes well for me. आगे बात करते हैं। कह रहा है हर किसी को अपने जीवन में एक ऐसे खास दोस्त की जरूरत होती है जिसके साथ वह हर बात बिना डरे और हिचकिचाहट के बोल सके। देखिए क्या बोलेंगे? एवरीवन नीड्स वन सच कॉन्फिडेंट इन देयर लाइव्स विद whom they can share anything without being fearful or hesitant, जो आप बोलना चाहो। क्या बोल रहा है? सिंपल सी बात बोल रहा है भाई कि हर आदमी को एक अपने दोस्त की जरूरत होती है जिसे अपने जीवन में सारी बातें बता सके बिना डरे और हिचकिचाए, ठीक है। उसी को बोला गया यहाँ पर एवरीवन नीड्स वन सच कॉन्फिडेंट
in their lives with whom they can share everything without being fearful or hesitant। ठीक। अगला है confide। क्या भाई? confide। चलिए, क्या होता है? गुप्त रूप से बताना या सौंपना। गुप्त रूप से बताना या सौंपना। क्या बोल सकते हैं उसको? कमिट या इंटरेस्ट। क्या बोल सकते हैं? इंटरेस्ट। कह रहा है हमारे माता पिता को हमारे ऊपर बहुत भरोसा है, इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उस भरोसे पर कोई आँच आए। हमारे माता पिता को हम पर बहुत भरोसा है और इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनके भरोसे पर आँच आए। बिल्कुल सही बात है भाई। कह रहा है अवर पेरेंट्स कन्फाइड इन अस अ लॉट सो वी शुड नॉट टू डू anything so such short which breaks their trust in us। कह रहा our parents confide in us a lot so we should not do anything of such shorts which break their trust in us। आगे आइए। कह रहा है आजकल इतने सारे फ्रॉड होने लगा है कि किसी भी अनजान आदमी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। कह रहा है nowadays there are so many incidents of frauds that it's not possible to confide in a stranger blindly। nowadays there are so many incidents of frauds that it's not possible to confide in a stranger blindly। आगे बढ़ते हैं। confined क्या लिखा भाई? confined एडजेक्टिव है। क्या मतलब होता है इसका? सीमाबद्ध या फेंस्ड या कैप्टिव बोलते हैं। फेंस्ड इन है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। कह रहा रमेश अपनी गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर तक ही सीमित रह गया। रमेश अपनी गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर तक ही सीमित रह गया। तो रमेश इज कन्फाइंड टू बेड ड्यू टू हिज सीरियस इलनेस। ठीक है, रमेश इज कन्फाइंड टू बेड ड्यू टू हिज सीरियस इलनेस। अगला है पहले महिलाएं अपने घर की चार दीवारी के अंदर रहती थी। पहले महिलाएं अपने घर के चार दीवारी के अंदर रहती थी। तो क्या बोलेंगे? अर्लियर वुमेन वर कन्फाइंड टू 4 walls ऑफ देयर हाउस। अर्लियर वुमेन वर कन्फाइंड टू द 4 walls ऑफ देयर हाउस। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या है भाई? कॉन्फ्लिक्ट मतभेद बोलते हैं या वाद विवाद भी बोल सकते हैं। झगड़ा, लड़ाई या मुठभेड़। ठीक है, मुठभेड़ भी क्या होता है? एक तरह की लड़ाई ही होती है। ओके, क्या है? फाइटिंग, स्ट्राइफ या फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है पुरानी हवेली की जमीन को लेकर 2 भाइयों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात एक दूसरे की जान लेने तक आ गई। कह रहा है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 brothers ऑफ अ पीस ऑफ ए लैंड ऑफ द ओल्ड मैंशन एग्रावेटेड टू सच अ लेवल दैट इट केम डाउन टू टेकिंग ईच अदर लाइव्स। कह रहा द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 brothers ऑफ अ पीस ऑफ ए लैंड ऑफ ए ओल्ड मैंशन एग्रावेटेड टू सच अ लेवल दैट इट केम डाउन टू टेकिंग ईच अदर लाइव्स। चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। कह रहा चुनाव के दौरान 2 गुटों के बीच बहुत ही भयंकर झगड़ा हुआ जिससे पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। कह रहा है ड्यूरिंग द इलेक्शंस 2 groups हैड अ हॉरिबल कॉन्फ्लिक्ट। हॉरिबल मतलब बहुत भयानक, बहुत खतरनाक। ठीक है, इन विच वन ऑफ पार्टी वर्कर डाइड। कह रहा है ड्यूरिंग द इलेक्शन 2 groups ही हैड अ हॉरिबल कॉन्फ्लिक्ट इन विच वन ऑफ द पार्टी वर्कर डाइड। ठीक है भाई, तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। तो मिलते हैं कल 10 और नई इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।